आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है सो मान तालिका हम लोग देखते हैं कि मान तालिका कैसे बनाएंगे। तो मान तालिका सिंपल जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान से देखिए। हम गिनती स्टार्ट करेंगे 1 1 2 3 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 इस तरह के हम लिख देंगे। सब में हम 4 से भाग दे देते हैं, बट्टा में 4 कीजिए, सब के बट्टा में 4 दे दीजिए। इसके बाद हम सब में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, यानी वर्ग करेंगे, सब का रूट कर दीजिए। अब देखिए कि हम मान निकालेंगे कैसे। तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो देखिए ऐसे 0 है तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो 0/2 यानी इसका जो वैल्यू आएगा वह 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 0। अब उसी तरह से साइन 30 का मान देखते हैं। तो रूट में है 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 4। तो 1 का वर्गमूल 1 और बट्टा में 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा। तो 1/2 आया। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। उसी तरह से हम देखते हैं साइन 45 में। तो रूट 2/4 है, इसको हम काटेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4। तो आ गया आपका रूट 1/2। तो 1 का वर्गमूल आपका 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं आता है तो यह रूटे में रह जाएगा। तो 1/√2 यानी साइन 45 का जो मान होगा वह 1/√2। उसी तरह से रूट 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 3 रह जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो रूट 3/2 यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वह रूट 3/2 होगा। उसी तरह से हम साइन 90 का लेते हैं। तो रूट 4/4 है, 4 से काटिए, 4 1 4, रूट 1 हुआ, 1 का वर्गमूल 1 यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वह 1 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब साइन का मान निकल गया तो कॉस का भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो हम यहाँ इस यानी बाईं ओर से हम दाईं ओर गए थे। अब कॉस में क्या करेंगे, जो मान दाईं ओर है उसको हम बाईं ओर लिखेंगे। 1 है लास्ट में तो 1 हो जाएगा यहाँ, रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0 है तो 0, बस हो गया। यानी साइन का मान निकल गया तो कॉस का निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम टेन का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा में एक फार्मूला आता है, साइन थीटा/कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है। अगर फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, उस फार्मूला के हिसाब से हम देखेंगे तो साइन थीटा जो बट्टा कॉस थीटा है, इसका मतलब साइन का जो वैल्यू है, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, बट्टा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह 1 है तो 1, यानी 1 से हम भाग देंगे 0 में। तो जब हम 1 से भाग देंगे 0 में तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए यह आपका 1/2 है बट्टा रूट 3/2, 1/2 बट्टा साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू आपका 1/2 है, बट्टा है तो बट्टा दे दिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह रूट 3/2 है। अब देखिए क्या करना है, तो 1/2 गुण यह जो 2 है वह ऊपर चला जाएगा, 2/√3, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। यानी टेन 30 डिग्री का जो मान होगा वो आपका 1/√3 होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए अब टेन 45 में साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है 1/√2, बट्टा है तो बट्टा कीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 गुन्ने यह जो √2 है ऊपर चला जाएगा, बट्टा 1, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, यानी बचा 1/1 यानी 1।
tan 45 का जो मान होगा वह 1 होगा। उसी तरह से tan 60 का मान देखते हैं, sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू है आपका √3/2, बट्टा है तो बट्टा, cos थीटा का वैल्यू है 1/2, √3/2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2/1, 2 कैंसिल हो गया, बचा √3/1। जब हम 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही वैल्यू आता है, तो यानी इसका मान आएगा √3। तो साइन tan 60 डिग्री का जो मान होगा वह होगा √3। अब देखिए 1/0, यानी जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका जो मान हो अपरिभाषित, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें तो अपरिभाषित यानी इसका कोई मान नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें tan sin थीटा का मान, cos थीटा का मान और tan थीटा का मान। अगर यह तीनों मान आप लोगों को आ जाता है तो 3 मान निकालने में कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं किस प्रकार से। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि साइन का व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा कौसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। यह हम कल का जो वीडियो था, जो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी हम यहाँ आप लोग बता देते हैं। साइन का उल्टा होता है कौसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। तो 3 को मान हम लोग आ गया। अब 3 को का जो मान बचा है उसका उल्टा करते जाइए। साइन थीटा है तो साइन का उल्टा क्या होता है कौसेक। तो चलिए कौसेक का मान निकालिए। यहाँ देखिए 0 है तो 0, और जिसके बट्टा में नहीं किच होता क्या होता है 1 होता है। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए यह 1/2 है, साइन का वैल्यू, इसका हम उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो इसका वैल्यू आपका 2 हो गया। sin 45 का मान 1/√2 है, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, भाग देंगे तो √2 आएगा। तो चलिए इसका वैल्यू आपका √2 हो गया। अब देखिए sin 60 का है √3/2, इसको उल्टा कीजिए तो 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इसमें देखिए 1 है तो 1 जिसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 होता है, इसका उल्टा भी करेंगे तो वही मान आएगा, यानी इसका मान क्या होगा 1। अब देखिए हम लोग सेक में देखते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस को उल्टा कीजिए। 1 है तो जिसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1, इसका हम उल्टा भी करेंगे तो वही आएगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ √3/2 है, इसका उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर में नीचा है तो ऊपर जाएगा, √3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इसमें वही देखिए 1/√2 है, उल्टा कीजिए, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 से भाग देंगे तो √2 होगा। इसमें देखिए 1/2 है तो 2 नीचे में है तो ऊपर जाएगा और 1 ऊपर है तो नीचे होगा, तो 2/1, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 होगा। इसमें देखिए 0 है और बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1, उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। जब ये जिसके बट्टा में 0 हो तो उसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए हम कॉट का देखते हैं, तो किसका उल्टा होता है tan थीटा का, तो tan का उल्टा कीजिए। 0 है तो 0, जिसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1, इसका हम उल्टा करेंगे तो 1/0, यानी यह हो जाएगा आपका अपरिभाषित। यह आपका 1/√3 है, इसका उल्टा कीजिए, √3/1, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। उसी तरह से हम देखिए 1 है तो 1 का उल्टा 1 होगा। √3 है, बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 उल्टा कीजिए तो 1/√3 होगा, तो 1/√3। अपरिभाषित, अपरिभाषित के मतलब 1/0, इसका हम उल्टा करेंगे तो 0/1, यानी इसका मान आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का मान तालिका बना लिए।
अब अगले इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइव भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और क्लास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यह तिरहुता गांव में एयरटेल टावर के बगल में जो है MPS स्कूल, उसी के प्रांगण में चलता है। आप लोग सुबह 6 बजे से आ सकते हैं क्लास में। धन्यवाद।